सोचिए, अगर आपको कोई सपना बार बार आए, एक ऐसा सपना जो आपको दूर देशों की यात्रा करने को कहे, जो आपको सोने चांदी के खजाने का वादा करे, क्या आप उस सपने के पीछे जाएंगे या फिर डर और शक आपको रोक देगा? आज हम शुरू कर रहे हैं द एल्केमिस्ट की अद्भुत यात्रा, एक ऐसी कहानी जो दुनिया की लाखों जिंदगियों को बदल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं संटियागो नाम के उस चरवाहे की कहानी से, जिसने अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत की। संटियागो और सपना संटियागो एक युवा स्पेनिश चरवाहा अंडालूसिया की हरी भरी पहाड़ियों में अपनी भेड़ों के साथ घूमता है। उसका जीवन सरल है, भेड़ों को चराना, गांव गांव घूमना और कभी कभी किसी छोटे से चर्च के खंडहर में रुककर सो जाना। लेकिन सांटियागो की आंखों में हमेशा कुछ और पाने की चमक होती है। वह अलग है, क्योंकि वह केवल झुंड संभालने वाला लड़का नहीं है। वह पढ़ना जानता है, किताबों में खो जाता है और दुनिया देखने का सपना देखता है। लेकिन इस साधारण से जीवन में कुछ असाधारण तब होता है जब उसे एक सपना बार बार आता है। सपने में वह एक बच्चे को देखता है जो उसे कहता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छुपा हुआ है। शुरू में वह इस सपने को अनदेखा करता है, लेकिन बार बार वही सपना देखकर वह परेशान होने लगता है। एक दिन वह इस रहस्य को समझने के लिए पास के एक शहर जाता है। वहां वह एक जिप्सी बूढ़ी औरत से मिलता है, जो सपनों का मतलब बताने के लिए जानी जाती है। संटियागो पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन फिर उसे सपना सुनाता है। औरत उसे कहती है कि हाँ, तुम्हें मिस्र के पिरामिडों के पास खजाना मिलेगा। वह यह भी कहती है कि अगर तुम्हें सच में खजाना मिलता है तो उसका एक हिस्सा उसे देना होगा। संटियागो को यह सब अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बात बैठ जाती है कि शायद यह सपना कोई इशारा है। इसके बाद सांटियागो एक और रहस्यमयी इंसान से मिलता है, एक बूढ़ा आदमी जो खुद को मेल्किसेदेक राजा बताता है। ये बूढ़ा अजनबी संटियागो से कहता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी एक ऐसा मकसद जिसके लिए वह पैदा हुआ है। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। मेल्किसेदेक सांटियागो को दो जादुई पत्थर देता है, उरिम और थुमिम, और कहता है कि जब भी रास्ते पर उलझन हो तो इन पत्थरों से मार्गदर्शन लेना। सांटियागो पहले तो डरता है। सब कुछ छोड़कर किसी अनजाने सफर पर निकलना आसान नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी आवाज है जो कहती है कि अगर तुमने अपने सपनों का पीछा नहीं किया तो तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा। सांटियागो अपनी भेड़ों को बेच देता है और तय करता है कि वह अपने सपने का पीछा करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सफर की पहली ठोकर सांटियागो अपने सपने का पीछा करने के लिए अपनी भेड़ों को बेचता है और उस पैसे से एक जहाज में बैठकर स्पेन से उत्तरी अफ्रीका पहुंचता है। वह पहली बार अपनी जमीन, अपनी भाषा और अपने छोटे से सुरक्षित जीवन से बाहर आता है। टैंजियर नाम के इस नए शहर में पहुंचकर उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। आसमान नीला है, बाजारों में शोरगुल है और हर तरफ अजनबी चेहरे हैं। लेकिन यहीं पर उसे अपनी पहली बड़ी ठोकर लगती है। सांटियागो की जेब में उसके सारे पैसे हैं, जिन्हें उसने खजाने की तलाश के लिए बचा कर रखा है। वह एक अजनबी से मिलता है जो उसे मदद करने का वादा करता है। वह कहता है कि वह उसे पिरामिडों तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। सांटियागो उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अजनबी उसके सारे पैसे लेकर गायब हो जाता है। सांटियागो अकेला खड़ा रह जाता है, बिना पैसे, बिना सामान और बिना किसी पहचान के। उसके पास सिर्फ उसकी हिम्मत और उसके सपने की याद है। यह क्षण उसके लिए सबसे बड़ा मोड़ है। सोचिए, अगर आप किसी नए देश में अकेले हों, भाषा ना आती हो, कोई जान पहचान ना हो और आपकी सारी पूंजी चोरी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग शायद टूट जाते, वापस लौटने की सोचते या हार मान लेते। लेकिन संटियागो धीरे धीरे समझने लगता है कि यही जिंदगी का असली इम्तिहान है। शुरू में उसका मन करता है कि वो वापस अपने देश लौट जाए, लेकिन तभी उसे मेल्किसेदेक के शब्द याद आते हैं, जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। संटियागो सोचता है कि शायद ये भी एक इशारा है, एक परीक्षा। वह शहर में काम की तलाश करने लगता है, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे अरबी भाषा नहीं आती। अकेलेपन और बेबसी की हालत में भी वह उम्मीद नहीं छोड़ता। आखिरकार उसे एक क्रिस्टल बेचने वाले दुकानदार की दुकान पर काम मिल जाता है। चैप्टर 3, सीख और सबक। क्रिस्टल की दुकान से टैंजियर के उस छोटे से शहर में सांटियागो अब क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में काम करता है।
शुरू में वह सिर्फ दुकान साफ करता है, क्रिस्टल को चमकाता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपने दिमाग और कल्पना का इस्तेमाल करने लगता है। वह नोटिस करता है कि दुकान पुरानी सोच में फंसी हुई है, ग्राहक कम आते हैं और व्यापारी अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। सांटियागो सोचता है कि अगर वह नए आइडियाज लगाए तो दुकान की हालत बदल सकती है। वह सुझाव देता है कि दुकान के सामने क्रिस्टल के गिलास और प्याले सजाकर रखे जाएं। व्यापारी हिचकिचाता है, लेकिन सांटियागो के जोर देने पर मान जाता है। नतीजा, अगले ही दिन से दुकान में भीड़ बढ़ने लगती है। लोग खूबसूरत क्रिस्टल देखकर आकर्षित होते हैं और बिक्री बढ़ने लगती है। सांटियागो को पहली बार महसूस होता है कि उसकी मेहनत और सोच सच में दुनिया बदल सकती है। लेकिन सांटियागो यही नहीं रुकता। वह एक और बड़ा आइडिया देता है, क्रिस्टल के प्यालों में चाय परोसने का। टैंजियर एक ऐसा शहर है जहां बहुत से लोग सफर करते हैं, बाजार घूमते हैं और थक जाते हैं। अगर उन्हें क्रिस्टल के प्याले में चाय मिले तो न सिर्फ दुकान की बिक्री बढ़ेगी, बल्कि और लोग आकर्षित होंगे। व्यापारी पहले तो डरता है, यह परंपरा नहीं है, लोग हंसेंगे। लेकिन संटियागो उसे समझाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। धीरे धीरे संटियागो की ये सारी योजनाएं काम करती हैं। दुकान चमक उठती है, ग्राहक बढ़ जाते हैं और व्यापारी की आमदनी दोगुनी तिगुनी होने लगती है। संटियागो मेहनत करता है, सीखता है और साथ ही अपने सपने के लिए पैसे भी बचाने लगता है। लेकिन इस पूरे सफर के दौरान सांटियागो को एक और गहरी सीख मिलती है। वह देखता है कि व्यापारी के पास अब पर्याप्त पैसे हैं। वह हज यात्रा पर जा सकता है, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। लेकिन व्यापारी सफर पर नहीं जाता। वह कहता है, अगर मैंने हज कर लिया तो फिर मेरे पास जीने के लिए क्या बचेगा? सपनों का होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी लोग उन्हें पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें खालीपन का सामना करना पड़ता है। यह बात सांटियागो को झकझोर देती है। उसे एहसास होता है कि बहुत से लोग सपनों को सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और यहीं पर सांटियागो खुद से वादा करता है कि वह ऐसा नहीं बनेगा। उसने पिरामिडों का सपना देखा है और वह चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मुश्किलें आईं, वह उस सपने को पूरा करेगा। समय बीतता है। सांटियागो मेहनत करके इतना पैसा जोड़ लेता है कि वह वापस स्पेन लौटकर नई भेड़ों का झुंड खरीद सकता है। कई बार उसका मन करता है कि यहीं रुक जाए, फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी ले और आराम से जीवन बिताए। लेकिन उसके दिल की आवाज उसे कहती है, तुम्हारा पर्सनल लेजेंड पिरामिडों में छुपा है। अगर तुमने इस मौके पर हार मान ली तो सारी जिंदगी पछताओगे। और फिर सांटियागो एक बड़ा फैसला करता है। वह टैंजियर की सुरक्षा छोड़कर फिर से रेगिस्तान के सफर पर निकल पड़ता है, इस बार एक नए आत्मविश्वास के साथ। चैप्टर 4, कारवां और इंग्लिशमैन से मुलाकात। सांटियागो अपने सपने की तलाश में क्रिस्टल व्यापारी की दुकान छोड़कर निकल पड़ता है। उसके दिल में अब डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा है। वह सोचता है कि अगर वह यहां तक आ सकता है तो पिरामिड तक भी पहुंच सकता है। लेकिन इस बार उसे पता है कि यह सफर आसान नहीं होगा। अफ्रीका की तपती धूप और अंतहीन रेगिस्तान उसका इंतजार कर रहे हैं। वह एक कारवां से जुड़ता है, ऊंटों का, व्यापारियों का और यात्रियों का एक बड़ा समूह, जो रेगिस्तान पार करके मिस्र की ओर जा रहा है। कारवां के साथ चलते हुए संटियागो बहुत कुछ सीखता है। वह देखता है कि रेगिस्तान का सफर सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी आजमाता है। यहाँ धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और हर दिन सूरज और रेत से लड़ना पड़ता है। यहीं पर उसकी मुलाकात एक दिलचस्प यात्री से होती है, एक इंग्लिशमैन, जो एक अजीब सा इंसान है। उसकी आंखें हमेशा किताबों में गड़ी रहती हैं और वह लगातार एल्केमी यानी रसायन विद्या की बात करता रहता है। इंग्लिशमैन बताता है कि वह एल्केमिस्ट की तलाश में है, एक ऐसा रहस्यमयी इंसान जिसके पास फिलोसोफर की स्टोन और एलिक्सिर ऑफ लाइफ है। कहा जाता है कि फिलोसोफर स्टोन से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है और एलिक्सिर ऑफ लाइफ अमृता देता है। सांटियागो शुरू में हैरान होता है। वह सोचता है, ये सब तो किसी कहानी जैसा लगता है। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिशमैन उसे समझाता है कि एल्केमी सिर्फ धातुओं को बदलने की कला नहीं है, बल्कि यह जीवन की भी एक सच्चाई है। असली एल्केमी तब होती है जब इंसान खुद को बदलता है, अपने डर को तोड़ता है और अपनी असली क्षमता तक पहुंचता है। कारवां रेगिस्तान की रेत में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दिन तपते हुए, रातें ठंडी और हर ओर सिर्फ अनंत रेत। लेकिन संटियागो महसूस करता है कि यही सफर उसे मजबूत बना रहा है। वह सितारों को देखता है, हवा की आवाज सुनता है
और रेगिस्तान के खामोश संदेशों को समझने लगता है। उसे लगता है कि यह प्रकृति खुद उससे बातें कर रही है, जैसे कि हर चीज का एक मकसद है, हर आवाज का एक राज है। इंग्लिशमैन और सांटियागो की दोस्ती गहरी होती है। इंग्लिशमैन उसे बताता है कि उसने सालों तक किताबें पढ़ी हैं, प्रयोग किए हैं, और अब वह अल्केमिस्ट को ढूंढने निकला है ताकि उसे असली रहस्य सीखा जा सके। सांटियागो भी अपने सपनों के बारे में उसे बताता है, मिस्र के पिरामिडों और खजाने के बारे में। दोनों को एहसास होता है कि भले ही उनके सपने अलग हैं, लेकिन उनका सफर एक ही है, अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश। लेकिन इस सफर में उन्हें सिर्फ दोस्ती ही नहीं मिलती, बल्कि डर भी मिलता है। कारवां के लोग बात करते हैं कि आगे कबीले की लड़ाइयां चल रही हैं। रेगिस्तान सिर्फ रेत और तूफान से ही नहीं, बल्कि इंसानी लालच और दुश्मनी से भी खतरनाक है। संटियागो समझता है कि सपनों की राह पर सिर्फ प्राकृतिक मुश्किलें ही नहीं, इंसानी बाधाएं भी आती हैं। चैप्टर 5, ओएसिस, भविष्य और मोहब्बत। रेगिस्तान की लंबी, थकाऊ और खतरनाक यात्रा के बाद आखिरकार सांटियागो और उसका कारवां पहुंचता है अल फायुम ओएसिस पर। यह जगह रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरा भरा नखलिस्तान है। खजूर के पेड़, साफ पानी और जीवन से भरपूर। कारवां के यात्रियों के लिए यह जगह एक राहत है, क्योंकि आगे कबीलाई युद्ध चल रहे हैं और यह ओएसिस शांति का प्रतीक माना जाता है। संटियागो यहाँ बहुत कुछ नया देखता है। सबसे पहली चीज जो उसकी नजर पकड़ती है वह है एक लड़की, फातिमा। यह मुलाकात किसी सपने जैसी होती है। संटियागो को पहली बार एहसास होता है कि प्रेम भी किसी खजाने जैसा है, अचानक, अनमोल और दिल की गहराइयों में बस जाने वाला। वह फातिमा को देखकर समझ जाता है कि उसका दिल अब सिर्फ खजाने की तलाश में ही नहीं, बल्कि इस लड़की की मोहब्बत में भी डूब चुका है। लेकिन ओएसिस सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि रहस्य का भी स्थान है। सांटियागो को यहाँ एक अनोखा अनुभव होता है। एक दिन वह खजूर के पेड़ों के बीच बैठा होता है और अचानक उसे एक दृष्टि, विजन दिखाई देती है। उसमें वह देखता है कि ओएसिस पर हमला होने वाला है, खून खराबा होगा और खतरा आने वाला है। शुरू में उसे लगता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि दिल अक्सर वो बातें जान लेता है जिन्हें दिमाग नहीं समझ पाता। साहस जुटाकर संटियागो यह बात ओएसिस के मुखिया, ट्रिबल चीफ्स को बताता है। शुरू में लोग हंसते हैं, लेकिन मुखिया सोच समझकर कहते हैं, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठी निकली तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। संटियागो का दिल डर से कांप उठता है, लेकिन वह जानता है कि यह उसकी नियति है और सच बताने से पीछे नहीं हटता। इसी दौरान इंग्लिशमैन भी अल्केमिस्ट को ढूंढने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वही अल्केमिस्ट है जो उसे फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ का रहस्य बताएगा। लेकिन असली अल्केमी किताबों से नहीं, बल्कि जीवन जीने से सीखी जाती है। इंग्लिशमैन और सांटियागो दोनों महसूस करते हैं कि किताबें एक हद तक ही सिखाती हैं, उसके बाद जिंदगी का अनुभव असली शिक्षक है। और तभी वह क्षण आता है, ओएसिस पर सचमुच हमला होता है। संटियागो की दृष्टि सही साबित होती है। हमलावर आते हैं, लेकिन ओएसिस के लोग तैयार होते हैं और दुश्मनों को हरा देते हैं। संटियागो की सच्चाई और बहादुरी साबित हो जाती है। अब लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। ओएसिस में सांटियागो को न सिर्फ मोहब्बत मिलती है, बल्कि पहली बार यह भी महसूस होता है कि वह अपनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड समझने लगा है, यानी वह आवाज जो प्रकृति, इंसान और आत्मा सबको जोड़ती है। वह महसूस करता है कि अगर इंसान सचमुच दिल से सुनना सीखे, तो पूरी कायनात उसे बातें करती है। लेकिन यह सब आसान नहीं है। सांटियागो के सामने अब एक और बड़ी चुनौती खड़ी होती है। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ है उसका सपना, मिस्र के पिरामिडों के पास छुपा खजाना। दूसरी तरफ है उसका प्यार, फातिमा। वह सोचता है कि क्या उसे यहीं रुक जाना चाहिए या फिर अपने सपने का पीछा जारी रखना चाहिए। फातिमा उससे कहती है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं इंतजार करूंगी। जाओ, अपने सपने का पीछा करो, क्योंकि अगर तुमने अपने पर्सनल लेजेंड को छोड़ दिया तो तुम कभी सच में खुश नहीं रह पाओगे। ये शब्द संटियागो के दिल को छू जाते हैं। अब उसे समझ आता है, असली प्यार वह नहीं जो तुम्हें रोक ले, बल्कि वह जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दे। चैप्टर 5 यहीं पर खत्म होता है। संटियागो अब और भी मजबूत है, उसका दिल साफ है और उसकी यात्रा मिस्र के पिरामिडों के और करीब बढ़ रही है। चैप्टर 6 अल्केमिस्ट से मुलाकात और दिल की आवाज, ओसिस की शांति
और फातिमा के प्यार के बीच सैंटियागो की जिंदगी संतुलित लगने लगती है। लेकिन उसके दिल में अभी भी बेचैनी है। पिरामिडों का खजाना उसे पुकार रहा है। और तभी उसकी राह में आता है एक रहस्यमयी आदमी, काले कपड़ों में, जिसकी आंखों में गहराई है और चेहरे पर रहस्य। यही है द अल्केमिस्ट। पहली बार जब संटियागो उससे मिलता है तो वह डर और जिज्ञासा के बीच झूलता है। अल्केमिस्ट उसे कहता है, अगर तुम सचमुच अपने सपनों का पीछा कर रहे हो तो रेगिस्तान तुम्हें सिखाएगा, लेकिन अगर तुम डर गए तो रेगिस्तान तुम्हें निगल जाएगा। संटियागो हैरान होता है, यह आदमी उसके दिल की बातें कैसे जानता है। अल्केमिस्ट मुस्कुराकर बताता है कि जो लोग अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हैं उनकी आत्मा दुनिया से जुड़ जाती है। दुनिया उनसे बातें करने लगती है। धीरे धीरे सांतियागो अल्केमिस्ट के साथ समय बिताने लगता है। वह देखता है कि यह आदमी साधारण इंसान नहीं है। अल्केमिस्ट रेगिस्तान की हवा, पानी और रेत से बातें करता है। वह जानता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। वह सैंटियागो को सिखाता है, दिल की आवाज सुनना सबसे बड़ा विज्ञान है। डर सबसे बड़ी रुकावट है। जब इंसान सचमुच कुछ चाहता है तो कायनात उसे पूरा करने में मदद करती है। लेकिन यह सब सुनना आसान है, जीना मुश्किल। सांटियागो के मन में लगातार सवाल उठते हैं। क्या वह सच में पिरामिडों तक पहुंच पाएगा? क्या उसका खजाना असली है या सिर्फ सपना? क्या वह फातिमा को पीछे छोड़कर सही कर रहा है? अल्केमिस्ट उसकी आंखों में झांक कर कहता है, प्यार कभी सपनों को रोकता नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। अगर तुम्हें सचमुच फातिमा से प्यार है तो तुम्हारा सफर ही उस प्यार को सच्चा बनाएगा। रेगिस्तान की रातों में अल्केमिस्ट सांटियागो को सितारों की भाषा सिखाता है। वह बताता है कि असली अल्केमी सिर्फ धातु को सोने में बदलना नहीं है। असली अल्केमी है अपने डर, कमजोरी और शक को हिम्मत, विश्वास और रोशनी में बदलना। लेकिन सैंटियागो की परीक्षा अभी बाकी है। कबीलाई युद्ध अब और भी खतरनाक हो चुके हैं। कारवाहों की यात्रा मुश्किल होती जा रही है। और अब सांटियागो को यह तय करना है कि क्या वह अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर अपने सपनों का पीछा करेगा या फिर सुरक्षित ओएसिस और फातिमा की गोद में लौट जाएगा। अल्केमिस्ट उसे आखिरी बार याद दिलाता है, खजाना कभी आसान जगह पर नहीं होता। उसे पाने के लिए इंसान को अपने अंदर के डर को हराना पड़ता है। चैप्टर 6 का यही मोड़ सांटियागो को और गहराई में धकेल देता है। अब उसका सफर सिर्फ पिरामिडों तक का नहीं रहा। अब यह सफर उसकी आत्मा की खोज का भी बन चुका है। चैप्टर 7, रेगिस्तान की परीक्षा और हवा बन जाना। अल्केमिस्ट और संटियागो रेगिस्तान में सफर जारी रखते हैं। रास्ता खतरनाक है क्योंकि कबीलाई युद्ध और भी बढ़ चुके हैं। हर ओर तनाव है और जरा सी गलती जान ले सकती है। इस सफर में संटियागो का विश्वास लगातार परखा जाता है। लेकिन असली परीक्षा तब आती है जब दोनों को एक कबीले के सिपाही पकड़ लेते हैं। वे उन्हें दुश्मन समझते हैं और उनकी जान लेने का फैसला करते हैं। संटियागो और अल्केमिस्ट को सिपाहियों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। माहौल डर से भरा हुआ है। इसी वक्त अल्केमिस्ट सिपाहियों से कहता है, यह लड़का साधारण नहीं है। यह रेगिस्तान को समझता है। यह हवा से बातें कर सकता है। अगर इसे बचाना है तो देखो, यह खुद को हवा में बदल सकता है। सिपाही हंसते हैं। उन्हें लगता है कि यह मजाक है। लेकिन अल्केमिस्ट उन्हें चुनौती देता है, 3 दिन का समय दो और यह लड़का सचमुच खुद को हवा में बदल कर दिखाएगा। अगर यह सफल रहा तो छोड़ देना और अगर नहीं तो मार देना। सिपाही मान जाते हैं। अब सांतियागो पर 3 दिन की घड़ी टिक टिक करने लगती है। पहले दिन उसका दिल डर से भर जाता है। वह सोचता है, मैं इंसान हूं, हवा कैसे बन सकता हूं। लेकिन अल्केमिस्ट उसे कहता है, डर सबसे बड़ा झूठ है। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ असंभव है तो तुम पहले ही हार चुके हो। दूसरे दिन संटियागो रेगिस्तान की रेत से बातें करता है। वह कहता है, मुझे हवा बनना है, मुझे मदद करो। लेकिन रेत कहती है, मैं तो धरती का हिस्सा हूं। मैं तुम्हें ताकत दूंगी, लेकिन हवा नहीं बना सकती। फिर वह सूरज से बात करता है। सूरज कहता है, मैं रोशनी और ताकत देता हूं, लेकिन हवा मैं नहीं बना सकता। आखिरकार संटियागो हवा से बातें करने की कोशिश करता है और यहीं उसे समझ आता है कि असली भाषा किताबों या शब्दों की नहीं, बल्कि आत्मा की होती है। वह अपनी आत्मा को खोलता है और कायनात से एक हो जाता है। अचानक हवा तेज हो जाती है, तूफान सा उठता है और सांटियागो उसमें खो जाता है। सिपाही देखते हैं कि यह लड़का सचमुच हवा से बातें कर रहा है और जैसे हवा का हिस्सा बन गया है। यह पल साबित करता है कि सांटियागो का विश्वास अब सीमाओं से बाहर है। अब वह केवल एक चरवाहा लड़का नहीं है। अब वह रेगिस्तान,
हवा और पूरी दुनिया की आत्मा से जुड़ा हुआ इंसान है। सिपाही दंग रह जाते हैं और डर कर उन्हें छोड़ देते हैं। सांटियागो और अल्केमिस्ट अब आजाद हैं। लेकिन इस घटना से सांटियागो समझता है कि उसका सफर अब और गंभीर हो चुका है। अब वह अपने सपने के बहुत करीब है, लेकिन साथ ही उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। चैप्टर 7 यहीं खत्म होता है। सांतियागो ने अपने डर को तोड़ा, अपनी आत्मा की भाषा को समझा और साबित कर दिया कि अगर इंसान सचमुच दिल से चाहे तो कायनात भी उसकी मदद करती है। चैप्टर 8 पिरामिडों की छाया और खजाने का रहस्य। अल्केमिस्ट और सांटियागो रेगिस्तान के अंतहीन सफर के बाद मिस्र की सरजमी पर पहुंचते हैं। दूर आसमान में खड़े सुनहरे पिरामिड पहली बार सांटियागो की आंखों में चमकते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सालों से जिस खजाने का सपना उसे बार बार आता था, वह अब उसकी आंखों के सामने है। लेकिन अल्केमिस्ट उसे आखिरी सबक देने के लिए रुकता है। वह कहता है, यहां से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। तुम्हारा खजाना तुम्हारे इंतजार में है, लेकिन याद रखो, असली खजाना कभी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी होता है। यह सुनकर संटियागो भावुक हो जाता है। अल्केमिस्ट को अलविदा कहकर वह अकेला पिरामिडों की ओर बढ़ता है। वह रेगिस्तान की रेत पर घुटनों के बल गिरकर रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका सफर पूरा होने वाला है। वह जमीन में खुदाई करने लगता है। घंटों तक वह खुदाई करता है, लेकिन रेत सिर्फ और गहरी होती जाती है। अचानक कुछ लोग, डाकू, वहां आ धमकते हैं। वे उसे घेर लेते हैं और मारते पीटते हैं। वह उनसे कहता है कि वह यहाँ खजाने की तलाश में आया है, लेकिन डाकू उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक कहता है, तुम मूर्ख हो। मैं भी सालों पहले एक सपना देखता था कि स्पेन में एक पुराने चर्च के खंडहर में, जहां चरवाहे अपनी भेड़ों को रखते हैं, वहां एक खजाना दबा है। लेकिन मैंने उसे सिर्फ सपना समझा और कभी पीछा नहीं किया। और तुम यहाँ रेगिस्तान में पागल होकर खुदाई कर रहे हो। ये सुनते ही सांतियागो का दिल दहल जाता है। वही चर्च, वही जगह जहां वह अपनी भेड़ों के साथ सोता था, वही जगह जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। डाकू उसे छोड़कर चले जाते हैं, ये सोचकर कि यह पागल है। और संटियागो वहीं रेत में गिरा हुआ हंसता और रोता है एक साथ। उसे अब सच्चाई समझ में आ जाती है। उसका खजाना हमेशा से वहीं था जहां से उसने सफर शुरू किया था। लेकिन फर्क यह है कि अगर वह सीधा वहीं जाता, तो वह कभी यह सफर, ये सीख, ये प्रेम और यह आत्मज्ञान नहीं पा पाता। उसकी यात्रा ने ही उसे असली अलकेमी सिखाई कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जो अपने सपनों की कीमत समझ सके। चैप्टर 8 यहीं खत्म होता है। संटियागो पिरामिडों से उठकर अब अपने दिल में एक नई चमक लिए स्पेन की ओर लौटने का फैसला करता है।